दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक तिवारी सागर मध्य प्रदेश से आज फिर आपके बीच आया हूं और एक सत्य घटना लेकर आया हूं। आज मैं जिस शख्सियत की सत्य घटना लेकर आया हूं वो एक आदर्शवादी इंसान है, आदर्श स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आदर्शों के सहारे जीवन जिया है और एक आम जीवन से ज्यादा संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में अपने आदर्शों के कारण किया, लेकिन आदर्श उन्होंने अपने नहीं छोड़े और उन्हीं आदर्शों के साथ खूब तरक्की की। और आज एक वो बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। बेसिकली वो ग्वालियर शहर को बिलोंग करते हैं, ग्वालियर शहर से हैं और एक सादगी उनके अंदर है। एक इतनी सादगी कि आज सब कुछ होने के बाद, करोड़ों अरबों रुपए संपन्नता, प्रॉपर्टी सब कुछ होने के बाद एक सादा जीवन वो जीते हैं और कुर्ता पजामा पहनते हैं, सिर पे नेहरू वाली टोपी होती है जो उनके व्यक्तित्व को चार चांद लगाती है और एक ऐसी मुस्कान उनके चेहरे पे हमेशा होती है, जीत की मुस्कान, कि जो सामने वाला भी देखे तो मोहित हो जाए, उसे भी उनके चेहरे को देख के बड़ा सुकून मिले। एक ऐसे सादा जीवन वो जीते हैं। तो साथियों, इनकी ही सत्य घटना लेकर मैं आज आया हूं। वो मेरे परम श्रद्धेय हैं, मेरे हीरो हैं। तो साथियों, मैंने इनके लिए बरसों काम किया है और जब मेरी मुलाकात इनसे पहली बार हुई, दो तीन बार मुलाकात हुई जल्दी जल्दी, तो हो सकता उन दो तीन मुलाकातों में मैं दो तीन झूठ उनसे बोल गया, लेकिन इसके बाद मुझे इनके साथ रह दो दिन इनके साथ रहने का मौका मिला। तो मैं दो दिन उनके साथ रहा, मैंने उनको जाना और फिर उसके बाद से मैं कभी उनसे झूठ नहीं बोल पाया कि ऐसे आदर्शवादी और इतने अच्छे इंसान से मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं। तो मैंने सालों काम किया, सालों उनकी डांट खाई, लेकिन कभी उनसे दोबारा अपने जीवन में उनसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जानता था कि कहीं सच छिपा लूं, झूठ बोल दूं तो उनकी डांट से बच जाऊंगा, लेकिन मैं अपने अंदर से उनसे झूठ बोलने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। तो साथियों, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने एक छोटी सी दुकान से अपनी शुरुआत की और उस दुकान से इतनी इनकम थी उनको कि उनका परिवार एक साधारण जीवन जीता था, दाल रोटी ही बस चल पाती थी और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वो अपने परिवार को नहीं दे पाते थे उस दुकान को चला के। तो वो सोचते कभी कभी कि काश मेरे पास भी पैसे होते, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी मिठाई घर ले जाता, अच्छे फल घर ले जाता और बहुत अच्छा उनका खाना पीना रहन सहन ये सारी चीजें बहुत अच्छी कर पाता। तो वो काश वो सोचते रहते। फिर एक दिन साथियों क्या होता है उनके साथ कि दुकान से वापस वो अपने घर जा रहे होते हैं और रास्ते में एक 50 का नोट उनको पड़ा हुआ मिलता है। फिर वो उस नोट को देख के अपने आप से विचार करते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, उठा लूं। फिर वो सोच के उस नोट को उठा लेते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं। अब नोट मिलने के बाद फिर वो सोचते हैं कि आज चलो बड़ी आसानी से 50 रुपए आज मिल गए, तो इन पैसों से अपने घर मिठाई या फल कुछ ऐसी अच्छी चीज लेके जाएंगे। तो वहां से चलते चलते वो हलवाई के पास पहुंचते हैं, वहां से 1 किलो मिठाई पैक कराते हैं और अगले ही पल वो ठंडा पसीना भी छोड़ देते हैं कि जब वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं उस हलवाई के पैसे देने के लिए, तो वो 50 रुपए की नोट उनके जेब में नहीं होती है और एक 50 का नोट जो उनका पहले से उनकी जेब में था वो भी नहीं होता है। मतलब दोनों नोट उनकी जेब से गायब होते हैं। अब वो हैरान रह जाते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ ऐसे सोचते विचारते वो रह जाते हैं। फिर हलवाई को अपना कुछ बताते हैं कि ऐसा है, ये है, वो है, कुछ कहते हैं। तो फिर भी हलवाई कहता है कि ठीक है, आपने पैक करा ली मिठाई तो आप ले जाइए। ले आते हैं वो घर मिठाई, लेकिन पूरी रात, सारी रात उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, अपने आप से विचार किया कि मैंने लालच की और वो पड़ा हुआ नोट मैंने उठा लिया, बड़ी आसानी से मुझे मिल गया, बगैर मेहनत के पैसे मुझे मिल गए और मैंने उसको अपने परिवार के ऊपर खर्च करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। तो उस दिन से फिर उन्होंने इतनी मेहनत की, मतलब लालच छूट गया उनके अंदर से, लालच निकल के बाहर, और मेहनत काफी की उन्होंने और उस मेहनत की दम पे आज वो इतने सफल व्यापारी, इतने सफल व्यवसायी हैं। कई सामाजिक कार्यों से आज वो जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में भी काफी खूब समय धन दौलत सब जाता है उनका।
इसके अलावा वो अपने आदर्शों के साथ, उन्हीं आदर्शों के साथ आज वो जिए, और आदर्शों की वजह से उनको कई अलग से भी संघर्ष करने पड़े या कई अलग से कई मुसीबतें भी झेलना पड़ी, लेकिन आदर्श उन्होंने अपने नहीं छोड़े, अपने परिवार को साथ रखा। और एक साथियों बहुत अच्छा गुण उनका है कि वो अपने परिवार से इतना प्रेम करते हैं, अपने भाइयों से, अपने भाई के बच्चों से, सारे परिवार को वो एक ऐसे साथ रखा हुआ है हमने कि आज के समय में इस तरह परिवार को साथ रखना बड़ा मुश्किल है। और कई गलतियां उनके परिवार के सदस्य करते हैं, वो भी मैंने बड़े नजदीक से देखा है, लेकिन उनके अंदर क्षमा इतनी है कि वो हर गलती को क्षमा कर देते। जब मुझ जैसे व्यक्ति को कई बार कई गलतियों पे उन्होंने क्षमा किया, फिर तो वो उनका परिवार है। तो ऐसे महान व्यक्ति जो हमारे बीच हैं आज, तो उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों से समाज को एक उदाहरण मिलता है, एक आदर्शों पर जीने की प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा स्रोत है वो कि इंसान आदर्शों पर जीकर अपने आदर्शों को लेकर भी तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, सफलता पा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो झूठ बोले या आदर्शों को छोड़ दे या गलतियां करे या मक्कारी करके आगे बढ़े, ये जरूरी नहीं है। ये आदर्श एक उन्होंने पेश किया समाज के लिए, और ऐसे कई घटनाएं उनके साथ हैं, हुई है साथियों। हो सकता समय समय पर मैं वो घटनाएं लेकर आपके पास आता रहूंगा। ये उनके जीवन की एक ऐसी सत्य घटना थी कि उस दिन से उनकी लाइफ बदल गई। इतनी मेहनत उन्होंने फिर आगे की और संघर्ष रेगुलर वो करते रहे, मेहनत काफी करते रहे, और लालच उसी दिन से उनके अंदर से निकल के बाहर हो गई कि आसानी से कमाया हुआ पैसा, मतलब लालच बुरी बला है कि आसानी से आ गया था, खर्च करने की कोशिश की तो उनके भी 50 रुपए लेके वो निकल गया। तो ये सीख हमें वो देते हैं कि मेहनत से ही कमाया हुआ पैसा हमारे पास रहता है, किसी आसान तरीके से यदि पैसा आ जाए तो वो नहीं रहता। तो साथियों, और एक निवेदन मैं आप लोगों से भी करना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ कहानियां पहुंच रही हैं, तो साथियों मेरा निवेदन है आपसे कि मुझ तक अपने जीवन की सत्य घटनाएं पहुंचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ये कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो जो भी आपके जीवन में कुछ ऐसी सत्य घटना रही हो कि जिसकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आ गया हो, कुछ अच्छा आप करने निकल पड़े और अच्छा आपने किया हो, या किसी की मदद कर दी हो, कोई दुर्घटना हो गई हो तो आपने उसमें कुछ अच्छा सहयोग कर दिया हो, जो भी आपके जीवन की सत्य घटना हो जहां से आपके अंदर कुछ परिवर्तन आया हो, एक बहुत अच्छा जीवन जीने की राह आपने पकड़ी हो, तो साथियों यदि हम कुछ उच्च कोटि के आदर्श और विचार लेके यदि चलते हैं तो भी हमारा वही सब कुछ तरक्की और सब होता है। यदि वो हम गलत रास्ता अपनाते तो शायद कहीं ना कहीं पीछे रह जाते, लेकिन आदर्श लेके जिए, आदर्शों के साथ जिए, आदर्श स्थापित करके जिए, तो हो सकता है हमारा जीवन बहुत उच्च कोटि का हो। और वही हमारी संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसकी वो लाइन है, वो मोनो है, वो पहचान है कि सादा जीवन और उच्च विचार। तो विचार उच्च होना चाहिए, जीवन भी सादा होना चाहिए, तरक्की और सारी चीजें तो फिर जो होनी है, कुदरत को जो हमें देना है, ईश्वर को जो देना है वो जरूर देगा।